देखिए, बाजार का आज का सबसे बड़ा फैक्टर होगा बैंक निफ्टी। ओके। और अब तो मंथली एक्सपायरी है, तो उसमें मतलब बैंक निफ्टी में भी ऑप्शन ट्रेडर्स काफ़ी एक्टिव हैं। बैंक निफ्टी की फ्राइडे की क्लोज शानदार थी। हम 54,200 का हाई था, एडजस्टमेंट के बाद 54,055 की क्लोज हुई है, वरना मोटा मोटी हम 54,100 के भी ऊपर थे क्लोजिंग टाइम तक। ठीक है, तो क्लोज काफ़ी अच्छी है। और अगर बाजार में रैली को टिकना है ना आशीष, तो बैंक निफ्टी को लीड करना होगा। सीएनबीसी आवाज़ पर एक हमारा व्यू हमेशा रहा है कि आईटी लेड रैली जो है ना, वो फेल होगी हमेशा। पिछली बार भी फेल हुई थी, आपको याद होगा, लोग बुरे फंसे थे। आईटी का रखिएगा चार्ट एक बज रहा 3 महीने का, वो रैली में बुरे फंसे थे लोग। और उसके बाद ये वाली रैली में भी एक फंसने का रिस्क रहेगा। हालांकि अब मेरा मानना ये है कि यहाँ से अब आईटी पे हम बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है, क्योंकि यहाँ से ना अब आईटी में शॉर्ट करके आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा। लॉन्ग भले ही आप ना करना चाहें, लेकिन अब यहाँ पे शॉर्ट करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मगर अगर बैंक निफ्टी किसी भी रैली को लीड करे तो वो नॉर्मली टिकाऊ होती है ज़्यादा, वो थोड़ा सा उस पर ज़्यादा भरोसा होता है। और ज़्यादातर ना बैंक निफ्टी का टेस्ट जो है ना वो सेकंड हाफ में होता है, क्योंकि एफआईएस बेचने के लिए अगर आते हैं तो वो सेकंड हाफ में आते हैं नॉर्मली। और ऐसे में फर्स्ट वो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये सबसे क्रूशल बन जाते हैं। इन दोनों का चार्ट रखेगा, क्योंकि फ्राइडे को भी अगर आप देखें तो ये डे हाई पे एचडीएफसी बैंक तो नहीं बंद हो पाया, आईसीआईसीआई बैंक फिर भी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर स्टॉक है, तो इसके लिए वो फिर भी डे हाई के करीब बंद हुआ। तो ऐसे में फ्राइडे की जो क्लोज थी बैंक निफ्टी की वो शानदार थी, बहुत ही शानदार थी। मतलब जिस तरीके की क्लोज हमें चाहिए थी एग्जैक्टली वो क्लोज मिली। 54,000 के ऊपर की क्लोज मिली। 55,200 से 55,300, आप कहेंगे तो मैं 1,200 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। 55,200 से 55,300 के ऊपर की क्लोज चाहिए। अगर 55,200 से 55,300 के ऊपर की क्लोज हुई तो फिर आपका 57,000 का जो सबसे इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज है वो टेस्ट हो सकता है। पिछली बार आपको याद होगा बैंक निफ्टी की रैली एग्जैक्ट 57,300 से ही फेल हुई थी, और हमने 57,300 पर प्रॉफिट बुकिंग का व्यू लिया था। और उसके बाद आपको याद होगा 56,500 से एक शॉर्ट का व्यू लिया था। ठीक है, और वो पूरी तरीके से प्ले आउट हुआ। डॉलर रुपया जो है वो 96 तक गया, और वहाँ से 95.69 तक तो आ चुका है। ये दूसरा वेरिएबल होगी, इसकी भी क्लोज काफ़ी शानदार हुई फ्राइडे को। अगर ये 95 के नीचे आया तो मुझे लग रहा है कि बड़ी कवरिंग हो सकती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, जो आप ऑलरेडी 7 बजे के शो में बता चुके हैं दर्शकों को। कल और परसों बैक टू बैक बड़ी वाली एक्सपायरी है। कल एनएससी की बड़ी वाली एक्सपायरी है और परसों बीएसई की बड़ी वाली एक्सपायरी है, क्योंकि इस बार हमारा वो सैंडविच सेशन नहीं है। तो ऐसे में एफआईएस रिकॉर्ड शॉर्ट पर हैं, उनकी जो शॉर्ट बुक है वो रिकॉर्ड है, और एक बड़ी कवरिंग रहेगी। भले वो लॉन्ग ना करना चाहें, मगर एक बार के लिए तो हो सकता है कि अपने शॉर्ट काटें, तो ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी। इन सब का फैक्टर रहेगा पहले हाफ की रैली का टिकना, पहले 1 घंटे की रैली का टिकना, वो इंपॉर्टेंट होगा। उसके ऊपर की जो रैली है वो होगी। फ्राइडे की पूरी रैली लार्ज कैप ड्रिवन थी। आपने नोटिस किया होगा फ्राइडे को मिड कैप और स्मॉल कैप कम चले थे। आप मिड कैप और स्मॉल कैप का चार्ट रखिएगा जरा, रिलेटिवली वो थोड़ा कम चले थे। मिड कैप तो 0.1% ही ऊपर था, और स्मॉल कैप तो एक्चुअली रेड में था फ्राइडे को, और एडवांस डिक्लाइन में कोई बहुत सॉलिड नहीं था। तो आज भी एक पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट हाफ में तो एटलीस्ट लार्ज कैप लीड करें, उसके बाद देखते हैं अगर मिड कैप और स्मॉल कैप भी चलें तभी बेहतर होगा एक किसी भी ढंग की रैली के टिकने के लिए।